रियल क्रिसमस, सच्चा क्रिसमस क्या है, या फिर क्रिसमस मनाना क्या है। अब देखिए, कई लोग इस बात को कहेंगे कि क्रिसमस मनाना जो है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यीशु मसीह आए, हम उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सिर्फ एक ही तो त्योहार है ऐसा जहां पर हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, और हम एक ही तो हमारा पर्व है। सो आप इस क्रिसमस के समय में अपना बेस्ट देते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा घर पर सारी चीजें करेंगे, मगर एक सच्चे मसीह का क्रिसमस सेलिब्रेशन उसके बाहरी मनुष्यत्व या बाहरी रूप पर डिपेंड नहीं है। या फिर हम लोग अगर ऐसा कहें कि आपने कितना अच्छा पहना है, कितना अच्छा आपने पकवान बनाए हैं, कितना अच्छा घर को आपने डेकोरेट किया है, इस पर यीशु मसीह का 1% भी ध्यान नहीं होगा। मेरी बात फिर से सुनना, आज आप कितने अच्छे से तैयार होकर आए हैं, आपके घर कितने अच्छे तैयार है, इस पर यीशु मसीह का 1% भी ध्यान नहीं होगा। मगर यीशु मसीह का जो मेन फोकस, मेन ध्यान होगा, वो सिर्फ एक बात पर फोकस होगा, आप अंदर से कितने प्रिपेयर हो रहे हैं इस क्रिसमस के लिए। हालेलुया। आप अपने अंदर में कितने प्रिपेयर है, आप अपने जीवन में कितने प्रिपेयर हो रहे हैं। क्रिसमस में आपकी क्या तैयारी आपके आंतरिक मनुष्यत्व में है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो बाहरी मनुष्यत्व को नहीं देखता है। लोग आपके बाहरी मनुष्यत्व को देखेंगे, मगर आपका जो अंदर वाला व्यक्तित्व है, आपका जो इनर मैन है, प्रभु उसकी प्रिपरेशन को देख रहा है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? थोड़ा सा गिटार स्लो कर देंगे, आवाज वॉइस कम करिए, सुनिए ध्यान से। सो यीशु मसीह आपके बाहरी मनुष्यत्व, आपने बाहरी रूप से क्या तैयारी करी, उस पर यीशु मसीह का 1% भी फोकस नहीं है। मगर यीशु मसीह का पूर्ण फोकस क्या होगा पता है? आप अंदर क्रिसमस के दिन क्या प्रिपेयर हुए। और यदि आपकी प्रिपरेशन इनसाइड नहीं है, अंदर नहीं है, इसका मतलब यह है बाहर आप कितना भी बड़ा और कितना भी बेहतर कुछ कर ले, इट विल नेवर वर्क। वो कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अंदर प्रिपेयर नहीं है। पड़ोसी को बोलो पास्टर को देखो, पड़ोसी को बोलो पास्टर को देखो, उसको फिर से बोलो कि आप कहीं और देख रहे थे। हालेलुया। देखिए, आज मैं भी नीचे नहीं आ सकता हूं क्योंकि कैमरा ऐसा सेट हुआ है, सो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मुझे सबके नाम पता है, मैं नाम लेकर कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? 99.9% लोगों के नाम मुझे पता है, सो इसलिए मैं आपको नाम लेकर बोलूंगा कि अगर आप नहीं देखेंगे तो। नाउ लिसन चर्च, आज मैं जो पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपके क्रिसमस को बहुत बेहतर बना सकती है, जो आपके क्रिसमस को यादगार बना सकती है, उसके पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप रियल क्रिसमस आप कैसे मना सकते हैं। आपको पता है, जब आप यीशु मसीह के जन्म को देखेंगे, जब मैं बात कर रहा था कि यीशु मसीह आपके बाहरी तैयारी को नहीं देखेगा, आपने क्या कपड़े पहने, कैसे पहने, आपने कितना खर्च किया, यीशु मसीह बिल्कुल नहीं देखेगा। जो मेन और इंपॉर्टेंट बात है जिस पर यीशु मसीह का फोकस होने वाला है, वो फोकस है आपकी इनर प्रिपरेशन। नाउ लिसन, आपको पता है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आप इस बात को नोटिस करेंगे, यीशु मसीह ने हर एक उन चीजों का इस्तेमाल किया जो बहुत नॉर्मल, बेसिक और साधारण थी। फिर से सुनना, यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह के पैदा होने के समय यीशु मसीह ने जो वातावरण चूज किया, कहां पर पैदा होना है, किस स्थान पर पैदा होना है, जब उस लोकेशन को, उस एरिया को चूज किया, यीशु मसीह ने सबसे बेसिक और सबसे साधारण स्थान को चुना। इतना ही नहीं, जिस सिटी में यीशु मसीह की अपब्रिंगिंग हुई, बाइबल कहती है लोगों को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्या नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है। जब आप यीशु के पैदा होने वाली घटना देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो चरनी का स्थान, जहां पर जानवरों को बांधते हैं, वो वाला स्थान, और जहां पर यीशु मसीह की अपब्रिंगिंग हुई, नासरत क्या था पता है? एक ऐसा शहर जहां पर बहुत सारे लोग पापों में फंसे हुए थे। अब आप पूरी बातों को जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह ने कितना बेसिक स्थान,
कितना साधारण स्थान, कितना नॉर्मल स्थान, और अपनी अपब्रिंगिंग के लिए कितनी बुरी सिटी को चुना जहां पर लोग फेथ ही नहीं कर पा रहे कि क्या यीशु मसीह यहां पर पैदा होगा, क्या यीशु मसीह का जन्म यहां पर होगा, क्या यीशु मसीह की बढ़ोतरी यहां पर होगी, क्या नासरत में से कुछ अच्छा निकलेगा। अब आप इमेजिन करिए कि एक राजा का जन्म होने वाला है जिसकी भविष्यवाणी लगभग 700 साल पहले हो चुकी है। अब वो राजा का जन्म कहां पर हो रहा है? एक बेसिक, साधारण, या फिर मुझे ऐसा कहने दीजिए एक गंदे स्थान पर। आप में से कितने लोग समझ रहे हैं? मैंने कुछ समय पहले प्रचार किया था, नीति वचन में लिखा हुआ है कि जहां पर, जिस स्थान पर बैल नहीं होते हैं वो स्थान जो है वो साफ सुथरा होता है, मगर बैल के होने से वहां पर क्या होता है पता है? बढ़ोतरी होती है। और जब आप यीशु मसीह के जन्म के स्थान को देखेंगे आपको एक बात समझ में आएगी, ये वो स्थान था जो गंदा था। और पता है तब से लेकर आज तक यीशु मसीह हर उस जगह पर जाना पसंद करता है, उस दिल में जाना पसंद करता है जो गंदा है। कितने लोग हैं मेरे साथ? आप इस स्ट्रेटेजी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने वो बर्थ प्लेस जो चुनने का जो स्थान है वो बहुत डर्टी प्लेस है, बहुत गंदा स्थान है जहां पर जानवर बनते हैं। और वैसे गंदे और बदबूदार स्थान में पैदा होना, नासरत जहां पर पाप है वहां पर उसकी अपब्रिंगिंग होना, यह सब क्या दर्शाता है पता है? यीशु मसीह उस स्थान पर एंटर होना चाहते हैं जहां पर गंदगी है। और जैसे यीशु मसीह वहां पर एंटर होते हैं वो स्थान जो गंदा था वो सबसे ज्यादा फेमस हो जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको पता है जब आज यरूशलेम में लोग घूमने के लिए जाते हैं, जब आज यरूशलेम में लोग विजिट करने जाते हैं, सबसे पहले वो क्या विजिट करना चाहते हैं बताएं? यीशु मसीह पैदा कहाँ हुआ। अब इमेजिन करिए यदि यीशु मसीह वहां पर पैदा नहीं होता, लोग क्या उस सराय वो स्थान पर जहां पर यीशु पैदा हुआ, जहां पर जानवरों को बांधते थे, वहां पर विजिट करने कभी जाते क्या? आप है मेरे साथ? क्या कोई यरूशलेम जाने के बाद वहां पर ढूंढता कि जहां पर जानवर बनते वो कहां पर है? नहीं। आपको पता है वो स्थान क्यों रिकॉग्नाइज किया गया पता है? क्योंकि वो गंदा था, मगर यीशु मसीह जैसे ही पैदा हुए वहां पर वो एक अट्रैक्शन का केंद्र बन गया। इतना ही नहीं, आपको पता है जिस क्रूस को लोग गले में लटका कर घूमते हैं, जिस क्रूस को लोग चर्च में एक ऊंचे स्थान पर टांगते हैं, वो कोई बहुत फेमस होने वाली बात नहीं थी। बाइबल कहती है कि श्रापित है वह जो सूली पर लटकाया जाता है। आपको पता है जो जिंदगी में सबसे बेकार, गंदा और बुरा काम करता था उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया जाता था। इसका मतलब था सूली या फिर क्रॉस जो है वो कभी भी एक फेमस होने वाला चिन्ह या प्रतीक नहीं था। वो क्या था पता है? एक ऐसा प्रतीक और ऐसा चिन्ह था जिस पर लोग कभी भी मरना नहीं चाहते थे। आपको पता है यदि आज के समय में कोई सबसे घिनौना पाप या क्राइम होगा वो है किसी के साथ व्यभिचार करना, बलात्कार करना। और जब ऐसे कैदी कहीं पर जाए उन्हें लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आपको पता है उस समय में क्रूस की मृत्यु जो है उन लोगों को दी जाती थी जिनने सबसे ज्यादा श्रापित और घिनौना काम किया। मगर आपको पता है जो क्रूस सबसे ज्यादा श्रापित था, जैसे ही यीशु उसके ऊपर चढ़ा, आपको पता है आज वो क्रूस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस और रिकॉग्नाइज किया जाने वाला प्रतीक चिन्ह है। मैं आपका ध्यान किस और लगाना चाह रहा हूं पता है? जो चीजें सबसे ज्यादा बुरी और गंदी थी, जिस मोमेंट पर यीशु मसीह एंटर हुए वहां पर उसका सीजन बदल गया। मैं किस पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा हूं पता है? आपकी और मेरी जिंदगी, आपका और मेरा हृदय, चाहे वो कितना भी गंदा हो, चाहे वो कितना भी बुरा हो, चाहे वो कितना भी मैला हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके उस गंदे हृदय में यीशु मसीह प्रवेश करना चाहता है। आपको पता है कई लोगों का क्या कहना है पता है? कि जब हमारा हृदय पूरा साफ हो जाएगा, हम बहुत सुधर जाएंगे, फिर यीशु मसीह आकर हमारे अंदर रहेगा। मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं है। आपके वो गंदे हृदय में इंटर होकर वो उसे साफ कर देगा।
आप है मेरे साथ? आपको पता है रियल क्रिसमस क्या है? पता है रियल क्रिसमस का मतलब यह है, जितनी गंदगी आपके अंदर भरी हुई है, उस गंदगी के अंदर आप यीशु को आमंत्रित करते हैं। जितनी बुराई आपके अंदर भरी है, उस बुराई में भी आप यीशु को आमंत्रित करते हैं। और जैसे ही यीशु मसीह आपके अंदर आता है, जो गंदगी थी वो पवित्रता में बदल जाती है, जो बुराई थी वो अच्छाई में बदल जाती है, जो घिनौने काम थे वो अब धर्म के कामों में बदल जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपका सीजन बदल जाएगा। आप है मेरे साथ? आपको बताए क्यों नासरत को बुरा कहा गया? क्योंकि वहां पर पापी बहुत थे। क्यों नासरत को बुरा कहा गया? क्योंकि वहां पर पाप करने वाले, पाप में जीने वाले लोग बहुत थे। मगर पता है सडनली यीशु के वहां पर अपब्रिंगिंग होने से, वहां पर रहने से क्या हुआ? बताए लोग क्या बात कर रहे? बताए क्या नासरत से कुछ अच्छी बात निकल सकती है? जब पता है 5,000 की भीड़ में जब यीशु मसीह जाते होंगे, जब 10,000 की भीड़ में यीशु मसीह जाते होंगे, लोग पूछते होंगे यीशु मसीह कौन है, कहां रहता है? लोग क्या बात करते होंगे? बताए ये वो नासरत का यीशु है, 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 जिस नासरत में यीशु पला बड़ा, ये वो नासरत का यीशु है। हालेलुया। आपको पता है जैसी क्राइस्ट आपके अंदर आता है, लोग आपके विषय में क्या बात करते हैं? बताए हाँ ये बुरा व्यक्ति था, मगर इसके अंदर यीशु रहता है, इसके अंदर यीशु रहता है। और सडनली आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। क्रिसमस का मीनिंग क्या है पता है? जैसे ही क्राइस्ट आपके अंदर गया, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। आप लोग हैं मेरे साथ? कितने लोग समझ रहे मेरी बात? पता है क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से डिफाइन नहीं किया जाता। जब क्राइस्ट आपके अंदर होता है, आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपका रहने का, सोचने का, समझने का तरीका बदलता है और वो लोगों पर प्रदर्शित होता है। कितने लोग हैं यहां पर मेरे साथ? आपको पता है बाइबल कहती है, लोग बोल रहे हैं नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है क्या? आपको पता है जब हेरोदेस पूछने लगा राजा का जन्म कहां हुआ है, पता है वो सोच रहा होगा राजा का जन्म ऐसे स्थान पर हुआ होगा जो कोई महल है। नहीं, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं पता है? वो जो राजा, जो आपका और मेरा राजा है, वो गंदे स्थानों को चुनता है कि उसे साफ कर दे। वो गंदे हृदयों को चुनता है कि उन्हें पवित्र कर दे। वो ऐसे जीवन को चुनता है जो गंदे हैं, मगर वो उन्हें पवित्र बना देता है। हालेलुया। पता है रियल क्रिसमस क्या है पता है? जब आप क्राइस्ट को अपने इस गौशाला में जन्म लेने के लिए अलाउ करते हैं। रियल क्रिसमस क्या है पता है? जब आप बोलते हैं प्रभु इधर गंदगी बहुत है, बट स्टिल आई वांट कि प्रभु आप आइए और मेरे हृदय में आप जन्म लीजिए। रियल क्रिसमस क्या है पता है? जहां पर आप यीशु मसीह को अपनी लाइफ में एक्सेस देते और कहते हैं प्रभु मेरे लाइफ में आप जन्म ले लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रभु कि मेरा जीवन जो है वो परिवर्तित होने पाए। सो पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपके क्रिसमस को बेस्ट बना सकती है वो है, वो क्राइस्ट आपके अंदर पैदा होना चाहिए।